दोस्तों माइनक्राफ्ट की ये सबसे ऊंची पहाड़ी में पूरे हम 7 दिन बिताने वाले हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। पहली चीज तो हमें यहाँ पे घर बनाना होगा, और घर बनाते ही बनाते अगर मैं गिरा तो यहाँ पे मैं खत्म हो जाऊंगा। और सेकंड, यहाँ पे हमें सरवाइव करने के लिए खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे खाने के साथ साथ भाई हमें काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना उठाना पड़ेगा, जैसे कि रात के समय ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और इतनी खुली जगह में कोई ना कोई ज़ॉम्बीज़ हमें मार देंगे। वेल देखते हैं क्या मैं इन 7 दिन के अंदर यहाँ सरवाइव कर पाऊँगा। दोस्तों हम एकदम टॉप पे आ चुके हैं। टॉप पे आने के बाद मैं एक आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि हमारे पास है 7 दिन, और 7 दिन के अंदर हमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा घर बनाना है, जो कि काफ़ी मुश्किल भी है बट इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर हमें खाने पीने का आइटम भी चाहिए। अभी तो थोड़ा बहुत खाने पीने का आइटम है, तो अभी इन 7 दिनों में से हर 2 दिन के बाद मुझे नीचे जाने का मौका मिलेगा, और वो भी 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के अंदर मैं जितना ज़्यादा अपने लिए खाने पीने का आइटम कलेक्ट कर उतना ही मैं यहाँ पे सरवाइव ज़्यादा दिन तक कर पाऊंगा। तो खैर अभी अपनी पिकैक्स ले लेते हैं वुडन वाली, और उससे यहाँ पे थोड़ा बहुत ये मिट्टी वगैरह ऊपर के जो ग्रास के ब्लॉक्स हैं, इन सारे के सारे ग्रास के ब्लॉक्स को इन वुडन पिकैक्स से तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एरिया करना पड़ेगा। इतनी सी जगह में अगर मैं सो गया और गलती से भी नीचे गिरा तो भाई हमें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैंने इस पूरे के पूरे एरिया को पहले से थोड़ा बड़ा भी और पहले से थोड़ा अच्छा भी कर दिया। पहले एकदम छोटा छोटा था, अब देखो भाई पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। अच्छा, और हम ऊपर के भी ब्लॉक्स अलग कर देंगे, खैर बाद पे। अभी ना अपन यहाँ पे एक साइड की बाउंड्री बनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि रात होने वाली है, और रात होने के पहले हमें यहाँ पे बाउंड्री का काम अपना कंप्लीट कर देना चाहिए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा माइनक्राफ्ट के अंदर ज़ॉम्बी हमें छोड़ते नहीं है। अगर वो यहाँ पे पहाड़ी में चढ़ के आ गए तो हमें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। कह रहे यहाँ पे जितनी भी डर्ट है, मैं डर्ट की थोड़ी बहुत यहाँ पे दीवार या वुडन ब्लॉक की दीवार बनाना चालू कर देता हूँ। भाई यहाँ पे वुडन ब्लॉक की इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मजबूत रहे। और गाइज यहाँ पे मैं थोड़ी वुडन ब्लॉक कलेक्ट कर पाया था। खैर अभी हमारे पास 2 दिन बाद हमें नीचे जाना है, तो वहाँ से और भी हम वुडन ब्लॉक तोड़ के लाएंगे, तो यहाँ पे अपनी और ज़्यादा मजबूत वुडन की बाउंड्री बना देंगे, मतलब नीचे की जो होती है फाउंडेशन। बाकी तो गाइज यहाँ पे अभी हम थोड़े थोड़े अलग अलग ब्लॉक्स को भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही ब्लॉक नहीं है। अभी हम थोड़ा बहुत डर्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास चांस जो हमारे पास आइटम है हमें उसी से घर अपना बनाना है, हमें बस यहाँ पे सरवाइव करना है। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर हमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा घर बनाना है, जो कि हमने चैलेंज का एक पार्ट है, जो कि हमें अपना चैलेंज कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब हमने वीडियो को शुरू किया था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब देख सकते हो आप लोग आधा से ज़्यादा घर कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हमें 7 दिन के पहले ही कर लेंगे, लेकिन कोशिश करने में हार हमें बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि हम 7 दिन के पहले ही हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, तो हम अगले दिन रेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन 7 दिनों में एक भी मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई आप लोग देख सकते हो अभी भी ये घर इतना सेफ़ नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा और अपने लिए सही से एकदम परफेक्ट हाउस बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको देख ही सकते हो हम एकदम ऊंचाई पे एकदम टॉप पे है। बाई चांस अगर मैं थोड़ा सा भी अपना बैलेंस बिगाड़ता हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा नीचे गिर जाऊंगा, और ये चैलेंज वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैंने फैसला किया था कि अब मैं सो जाऊँगा। रात की नींद काफ़ी अच्छी आई थी, लेकिन अगले दिन हमें जाना था अपने लिए कुछ सामान को परचेज करने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक मिस्टेक कर दी थी। मुझे इस मतलब सेकेंड डे में ही बाजार करने जाना था, क्योंकि अभी ना मेरे पास कोई ब्लॉक्स हैं और ना ही मेरे पास कुछ खाने पीने का खास आइटम पड़ा हुआ है, और ऐसे तो मैं 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। थोड़े से पोटैटो हैं जो कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा पाएंगे। बाई चांस अगर मैं नीचे गिरा तो आप लोग तो जानते हो मेरी कितनी ज़्यादा हेल्थ कम हो जाएगी। वेल यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ खाने पीने का आइटम कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आसपास में कोई ना कोई भाई मीट हमें मिल ही जाएगा, जो कि गाइस हमारे सामने हमारा मीट घूम रहा है। इस वाले मीट को पहले मैं अपने स्टोन स्वॉर्ड से मार लेता हूँ, मतलब ले लेता हूँ, क्योंकि भाई ये तो आने नहीं वाला, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे हैं। यानी 1 घंटों के अंदर मुझे इसका मीट लेके और कुछ अपने लिए न्यू ब्लॉक्स कलेक्ट करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि शाम होने से पहले, मतलब इसमें 1 घंटा यानी शाम होने से पहले हमें निकलना पड़ेगा। अभी 1 घंटे तक मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कलेक्ट करते रहना चाहिए। तो अब मैं 1 घंटे तक यहाँ पे कुछ नए नए स्टोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
मैं यहाँ पे आइटम कलेक्ट कर ही रहा होता हूँ, तभी मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया होता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी तो मेरा पानी के अंदर भी पीछे नहीं छोड़ने वाला था, और पानी के अंदर तो आप लोग जानते ही ये ज़ॉम्बी कितने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और पानी के अंदर भी मैं ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो मैं यहाँ से निकलने की पूरी ट्राई करता हूँ। भाई यहाँ पे तो आज मैं मरते मरते बचा। अब मैं यहाँ पे नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत पोटैटो वगैरह खा लेते। अपनी हेल्थ देखो कितनी कम हो गई भाई। ये पिक को क्या हो गया, ये क्यों मेरे पास आ गया, इसको क्या हो गया, इसको फ्रेंड बना लेता हूँ कि अपना, इसको कुछ ना कुछ खाने का आइटम देता हूँ तो ये मेरा फ्रेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अकेला हूँ, और गाइज हमें अपना एक दो दोस्त बना लेना चाहिए, और मैं इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देता हूँ। मैं उसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको पोटैटो दे सकता हूँ। मीट तो वैसे भी नहीं खाएगा ये, मैं इसको पोटैटो देता हूँ। अगर इसने मुझसे दोस्ती कर ली तो सभी को लाइक करना पड़ेगा। क्या लगता है ये दोस्ती करेगा? भाई ये पोटैटो क्यों नहीं जा रहा? अच्छा फीड वाले बटन को क्लिक करता हूँ। ओ भाई इसने तो हमसे दोस्ती कर ली, लेकिन ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने इसको ये क्या मारा, तब भी ये भाई हार्ट छोड़ रहा था, लेकिन फिर मुझे लास्ट में इसको मार के इसका मीट कलेक्ट करना पड़ा। क्या ही कर सकते, रात हो चुकी थी और हमारा 1 घंटा जाने का बीत चुका था। मैं आ गया था ऊपर। अब हमें अगले दिन कुछ ना कुछ बनाने की शुरुआत करना पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो ये है डे 4, और डे 4 में मैंने अपने घर की पूरी बाउंड्री बनाने का ठान लिया था। तो आज के दिन मुझे पूरी बाउंड्री बनाना है, चाहे रात हो या फिर दिन। अभी मैंने अपना काम शुरू ही किया होता है, तभी मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे मुझे जो इसके ऊपर का लेंटर मतलब रूफ जो रखना है वो मैं अलग अलग ब्लॉक्स की रखूँगा। तो पहले तो मैं इस वाले ब्लॉक को तोड़ देता हूँ। यहाँ पे डर्ट मैंने सोचा था यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट भी बनाना चाहिए हमें, क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा। हमारे पास ऊपर तो स्पेस नहीं है, लेकिन नीचे ज़रूर से स्पेस मिलने वाला है हमें। तो हमें नीचे की तरफ खुदाई करना शुरू कर देना चाहिए। और खोदते खोदते मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे खोद दिया था कि आगे चल के यहाँ पे गैप भी होने वाला था। अभी मैं यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक्स को अलग कर देता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। देखो भाई यहाँ पे मैंने गैप भी कर दिया था, जिसको भी हम बंद कर लेंगे। लेकिन एक हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इस वाले ब्लॉक से कभी भी हम ऊपर से जैसे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया तो हम नीचे से ज़रूर से निकल सकते हैं। पहले तो भाई यहाँ के सारे फालतू के ब्लॉक्स अलग कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि हम रात के समय यहाँ पे सो भी जाएं। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें कल अपनी छत का पूरा रूफ कंप्लीट करना है। तो आज मैं पूरी रात जग के यहाँ पे काम करने वाला हूँ, और काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आज पूरी वॉल्स कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा नेक्स्ट डे बच जाएगा और हमें नेक्स्ट डे फिर शॉपिंग भी करने जाना है। तो आज मैं यहाँ पे पूरी वॉल कंप्लीट कर देता हूँ, और भाई पूरी रात काम करने के बाद दिस इज द नेक्स्ट डे। गाइस यहाँ पे आज कौन आया? ज़ॉम्बी आ चुका है भाई। ये तो भाई जा ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद ये फिर यहाँ से निकलता है। अब मैं आज तो कुछ काम कर नहीं पाया था, ना ही मैं मार्केट जा पाया था। तो यहाँ पे भी मुझे रात का इंतज़ार करना पड़ा, और रात होते ही साथ मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। और ये है 5th डे, और इस डे में हम जाएंगे बाहर, क्योंकि आज हमें मार्केटिंग करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे अपनी पूरी रूफ कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अभी 1-2 ब्लॉक्स कम पड़ रहे थे, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लेने गया था और यहाँ पे ब्लॉक्स भी लगा के कंप्लीट कर दिए थे। देखो वो वाली रिकॉर्ड खैर वीडियो हुई नहीं थी, तो इसी वजह से वो गाइस हमारे पास वाली रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हमारा घर कुछ ऐसा कंप्लीट हो गया है। अभी हम आ चुके हैं अपनी मार्केट करने के लिए, और यहाँ पे अब हमें मीट और अलग अलग से ब्लॉक्स कलेक्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि आज हम आए हैं मार्केट करने के लिए, और ये हमारी लास्ट डे की मार्केट है। आज के बाद हम कभी भी मार्केट नहीं कर पाएंगे, मतलब इस वाली सीरीज के अंदर। अभी हम चलते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ खाने पीने का आइटम कलेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास हेल्थ वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन खाना नहीं है। खाना हमें ढूंढना पड़ेगा इन विलेजर्स के घर के पास। यहाँ पे काफ़ी सारी मुर्गी या पिग वगैरह घूम रहे हैं, तो उन्हीं की से मीट वगैरह कलेक्ट करते हैं और कुछ खाने पीने का आइटम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ विलेजर्स हैं जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आज पहले इनके घर की ये वुडन ब्लॉक को चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी छत का जो रूफ हम कंप्लीट करेंगे उसमें एक आध वुडन ब्लॉक्स भी लगा देंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, ये सारे के सारे ब्लॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। भाई विलेजर्स को वैसे भी नहीं पता चलने वाला है यहाँ पे कौन आया था। विलेजर्स को अगर पता भी चल जाएगा तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यहाँ पे मैं इससे ट्रेड कर रहा था, तो ये भाग रहा था मुझे देख के। फिर मैंने इसको मारा, और फिर भी ये मुझसे ट्रेड नहीं कर रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए कुछ आइटम ही नहीं है। फिर मैंने इस वाले पिक को भी मारा। भाई ये तो मेरे पास आ ही नहीं रहा था,
लेकिन मैं इसको नहीं मार पाया, ना ही मेरे पास मीट हो पाया। बस ब्लॉक्स वगैरह हैं, कुछ मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं भाई अपने घर की तरफ। लेकिन अभी हमारे साथ एक पोपट हो जाता है। पोपट ये है कि मैं यहाँ पे मस्ती करने के चक्कर में घर जाना भूल जाता हूँ और शाम होने लगती है, सनसेट भी हो रहा होता है। यहाँ पे एक आयरन कोलम भी फिर रहा होता है, बट मुझे उससे क्या लेना देना, वही आप लोग सोच रहे होगे। लेकिन मैं यहाँ पे अपने घर जाने के बजाय यहाँ पे मस्ती कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ पे बैल बजा रहा था, कहीं मैं कुछ कर रहा था, लेकिन रात हो जाती है। फिर मैं डरने लगता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्रीपर और ज़ॉम्बीज़ वगैरह आप लोग जानते हो कितने ज़्यादा फिर रहे होते हैं और वो मुझे मार सकते थे। लेकिन मैं जैसे तैसे क्रीपर से तो बच जाता हूँ, लेकिन नीचे जो मुझे ज़ॉम्बीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो मैं नीचे जाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा होता हूँ यहीं पे मैं सो जाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं सो सकता क्योंकि भाई यहाँ पे मैं अगर सोया तो ज़ॉम्बी मुझे पकड़ लेंगे। क्योंकि इस वाले घर में जो ये लास्ट का यहाँ पे घर बनाया ना ऊपर, इसका ना डोर ही टूट चुका है। फिर मैं जैसे तैसे करते करते अपने घर के लिए बढ़ने लगता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे क्रीपर आ जाता है। मैं यहाँ से निकलने का पूरा ट्राई तो कर रहा था, बट यहाँ पे कहीं क्रीपर, और भाई क्रीपर तो मेरे पास ही आ रहा था, बट ये तो अपने मन से ब्लास्ट हो जाता है और फिर मैं अपने घर के लिए निकल। तो मैं खाते पीते हुए अपने घर जा ही रहा होता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ इतना बुरा हो जाता है भाई, मुझे ज़ॉम्बी मार देता है। तो ये भी वही डे है, मैं अपने घर आ चुका हूँ फाइनली बड़े आराम से, लेकिन बाहर की तरफ ज़ॉम्बी है और मैं अपने डोर को बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपने रूम पे जा पा रहा हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा ग्लिच हो रहा है, ना ही मैं सो पा रहा हूँ। और ज़ॉम्बी भी आप लोग देख रहे हो नीचे की तरफ है। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारा वो फाइनल डे है, डे 7, और इस बार भी मुझे ज़ॉम्बी लगता है मुझे मार देगा। भाई मुझे अंदर जाने दो भाई, इस ज़ॉम्बी तो मुझे फिर मार दिया। कोई बात नहीं, हम अगले डे का इंतजार करते हैं। गाइस हम 7 डेज तक तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, जाने क्या हो गया है भाई, सुबह ही नहीं हो रही है। तो फिर मुझे यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ एंड करने पड़ रही है वीडियो को। अगर आप लोग चाहते हो ऐसी ऑफ सीरीज़ आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।